भगवान आता है और आपको बोलता है कि एक दिन मैं आपको दे रहा हूँ, गोवा में मैंने ताज में आपका रूम बुक किया है, आपके पास एक ही दिन है, यू गो एंड एंजॉय। तो देर आर वेरियस वेज टू रीच गोवा, राइट? आप चल के भी जा सकते हो, समुद्र के तरह से भी जा सकते हो, गाड़ी लेके जा सकते हो, एयर से भी जा सकते हो। सो इकोनॉमिक्स में एक फ्रेज है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड। तो आपको कौन से दिशा में जाना है, आपकी बकेट लिस्ट कितनी बड़ी है, उसके ऊपर तय करेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट लोगे। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और आपको लगता है कि नहीं यार, मार्केट मेरी बस की बात नहीं, मुझे इक्विटी से दूर रहना है, तो शायद आप डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट जिसमें एफडी आ गया और कोई डेट ओरिएंटेड प्लान ले लोगे। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हो, आपको लगता है कि मुझे एयर से जाना है वहाँ पे गोवा में, बिकॉज आई वांट टू अचीव, आई वांट टू एंजॉय दैट गोवा प्रॉपर्टी, इट मीन्स दैट इज योर बकेट लिस्ट, राइट? लाइफ में टाइम बहुत कम है और हमारी बकेट लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो कौन से रास्ते से जाओगे दैट विल डिटरमाइन वेदर यू विल बी एबल टू एंजॉय दिस लाइफ और नॉट। सो दैट्स अ बैकग्राउंड। तो ये हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी पहले तो बकेट लिस्ट क्या है, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिस्क एपेटाइट इज ऑलवेज चेंजिंग। या तो दो अलग अलग प्रकार की रिस्क एपेटाइट जनरली पाई जाती है। एक तो लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रहते हैं, वो बोलते कि नहीं, मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आई एम हैप्पी विथ माई ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। और दूसरे लोग हैं कि जो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करना है, आई नो, आई एम अवेयर ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ प्रोग्रेस, जो आगे बढ़ने वाला है, जो अमृत काल चल रहा है उसके बारे में मुझे मालूम है, 4 साल का मैंने ग्रोथ देखा है, जैसे कोविड के बाद मार्केट ऊपर चले गया, तो ही इज़ अ बिलीवर इन इंडियन इकोनॉमी। लेकिन उसमें मैं जब बात करता हूँ ना, तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है ना, जो बोलता है कि मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसके साथ मैं गाड़ी में बैठूँ ना, तो विदाउट बेल्ट गाड़ी चलाता है। तो ऑन वन साइड विच इज लाइफ रिस्क पे डालता है, अनदर साइड ही इज नॉट इन्वेस्टिंग इन मार्केट। जो दूसरा इन्वेस्टर है, दूसरा टाइप का, वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो बोलता है नहीं, मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा खासा उसका इन्वेस्टमेंट रहता है, माइंडसेट उसका एग्रेसिव है, ऐसा वो बोलता है। लेकिन जब मार्केट 2-5% अगर साइडलाइन होता है, नीचे जाता है, तो आजू बाजू पड़ोस में पूछता है और नीचे तो नहीं जाएगा ना मार्केट, ऐसा। तो दीज रिस्क एपेटाइट्स आर एवर चेंजिंग। तो मैं ये प्रयत्न करता हूं मेरे काउंसलिंग सेशन से, दैट आई मेंटली प्रिपेयर यू फॉर 30-40% ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन का मतलब मार्केट गिरना। 2000 में मार्केट बहुत जोर से गिरी थी, 2008 में गिरी, एंड कोविड में हमने सबने देखा 2020 में। इफ यू आर एबल टू डाइजेस्ट दिस ड्रॉडाउन्स, ये जर्नी के आगे वेल्थ आपकी राह देख रहा है। ओके, हर एक, जैसे व्यवसाय हम करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, उनका भी कभी सेल होता है, नहीं होता है, मार्केट शेयर नीचे रहता है, ऊपर रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। ओके, उस कंपनियों में, अच्छे कंपनियों में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें आप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो। अल्टीमेटली यू आर टेकिंग पार्ट इन इंडियाज़ प्रोग्रेस, इन दैट कंपनीज प्रोग्रेस। उसमें तो उतार चढ़ाव तो आने ही वाले हैं ना कंपनी में। अल्टीमेटली यूर एनएवी, जो म्यूचुअल फंड का एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू, इट्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ दोज कंपनीज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहती है। तो मेरा मानना ऐसा है, इफ़ यू आर रेडी इन योर माइंड फॉर 30-40% ड्रॉडाउन, नंबर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, यू शुड बी एबल टू नेविगेट प्रॉपरली ड्यूरिंग डाउन टर्न्स। जो ड्रॉडाउन होता है उसमें आप शांत रहते हो। इनफैक्ट मैंने जैसे ही बताया कि अगर मार्च 20 में अगर आप इन्वेस्टर होते और ज़्यादा अगर पैसा डालते थे मार्केट में, तो आपकी वेल्थ मेनी फोल्ड्स हो जाती।